कोई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का किसी के ताबेदार नहीं है। फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। धांधली के जरिए एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मौलाना फजलुर रहमान की इंतहाई अहम गुफ्तगू। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे कि जमीयत मुस्तकिल तौर पर पार्लिमानी सियासत से दस्तबरदार हो और अवामी जद्दोजहद के जरिए एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से पाक माहौल में अवाम की हकीकी नुमाइंदगी की हामिल असम्बलियों के इंतखाब को मुमकिन बनाया जा सके। इस सिलसिले में चारों सूबाई मजालिस उमूमी के इजलास सूबों के मरकजी मकामात में बुलाए जाएंगे ताकि मरकजी आमला के फैसलों के बारे में सूबों को भी एतमाद में लिया जा सके। जमीयत उलमा इस्लाम को धांधली के जरिए शिकस्त से दोचार करने की मनसूबाबंदी इस्लाम दुश्मन आलमी कुव्वतों के दबाव से हुई है। हमारा जुर्म यह है कि हमने अफगानिस्तान में अमारत इस्लामिया के इस्तेहकाम और पाकिस्तान अफगानिस्तान के पुरअमन ताल्लुकात के हवाले से किरदार अदा किया है जो अमरीका और मगरबी दुनिया के लिए काबिल कबूल नहीं है। हमारा जुर्म यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ फ़लस्तीनियों और हमास के मौक़िफ़ की हिमायत की है। जमीयत उलमा इस्लाम एक नज़रियाती क़ुव्वत है। मुल्क के दाखिली निज़ाम और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर किसी मसलहत या समझौते का शिकार नहीं होगी और वसी मुशावरत के बाद मुल्क में अपने अजीमतर मकासद के लिए तहरीक चलाएंगे। कारकुन अपनी तारीख को अपनी कुर्बानियों से ताबिंदा रखने के अज़्म के साथ तहरीक में उतरने के लिए तैयार रहें। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना यह है कि फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। कौम ने जैसे कहीं गद्दारों को मैंडेट दिया है। इलेक्शन के नताइज इस बात का भी वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि कामयाब या शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों से बड़ी बड़ी रिश्वतें ली गई हैं और बास को तो पैसे के बदले में पूरी की पूरी असम्बलियां अता की गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोज़ अव्वल से किरदार मशकूक रहा है और अब भी इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन हमारे उम्मीदवारों की दरखास्तों को समाअत से इनकार कर रहा है और नोटिस जारी किए बगैर दरखास्तों को खारिज कर रहा है। ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, वो भी अपोजिशन में जा रहे हैं। और कल इमरान खान ने जो 3 जमातों से कहा है बात नहीं करनी, MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उसमें आप लोगों के लिए एक अच्छी विंडो मिली है कि आप लोग क्या इमरान खान के साथ मिलकर इस हवाले से अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे? देखिए, PTI के साथ हमारे इख्तलाफात रहे हैं, कोई किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन ऐवान तो सबका होता है। हमें उनके जिस्मों से कोई झगड़ा नहीं है, उनके दिमागों से ज़रा झगड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। खुदा करे कि ठीक हो। हमने ये रास्ता इख्तियार करना जो हमने बता दिया। हम कोई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का किसी के ताबेदार नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ आपको दे रहे हैं, ये हमारा मौक़िफ़ जो आज हमने आपको दिया। इलेक्शन तो तयशुदा हैं, नताइज तयशुदा हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो आपने कहा और फिर ये हुकूमत भी तयशुदा है, बन चुकी है, होंगे क्या JUI आपने फरमाया कि अब फैसले मैदान में ऐसा लगता है होंगे, क्या आप मैदान में आएंगे अब जो हुकूमत कायम होगी? बिल्कुल आएंगे इंशाअल्लाह। हमने कुछ और तेवर के साथ हमने जरा कुछ और तेवर के साथ फैसले किए हैं। आप नॉर्मल सवाल कर रहे हैं। तारिक साहब अभी हमने कोई और बात नहीं की। मैंने आपसे कहा कि मैंने अपनी मजलिस आमला के फैसले सुनाए हैं। मैं अभी कोई बयान दूसरा नहीं दे रहा हूँ। आपके बलूचिस्तान में अच्छी खासी सीटें आई हैं, तो आप वहाँ तो कॉर्पोरेशन करेंगे हुकूमत की या वहाँ भी अपोजिशन में बैठेंगे? मैं जाऊँगा बलूचिस्तान, वहाँ पर मैंने आपसे कहा कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर अपने लोगों से नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है हमारे पास।
हमारी जमात ने कोई हुकूमत साजी की इजाज़त अभी तक नहीं की। बात करेंगे उनके साथ, उनको जमाती मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वो खातून एक है उस पर। आपने स्टेटमेंट दिया कि आप अफगानिस्तान में इस्लामी इमारात का जो है वो इस्तेहकाम चाहते हैं, या आपका कसूर है। आपने एक बड़ा अच्छा दौरा भी किया, तो आपको लगता है कि वो दौरा सही साबित नहीं हुआ या वही आपके अगेंस्ट चला गया? तबसरे यही आ रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ गया है, बैनुल अक़वामी तौर पर उसको जुर्म करार दिया गया मौलाना है। साहब ये फरमाएं कि माजी में 85 में पीपल्स पार्टी ने एक दो तीन चार हो माजी में जो पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था, पीपल्स पार्टी आज भी कहती है कि वो हमारी गलती थी क्योंकि एक नई सियासी फोर्स उभर कर आई थी। आप अभी बाइकाट कर रहे हैं, बंद करें, असेंबली आप छोड़ रहे हैं, तो आप नहीं समझते आपकी जगह पे जेईबा की जगह पे कोई और? हमने कोई ऐसी बात नहीं कही कि हम असेंबलियाँ छोड़ रहे हैं। नहीं, आपने कहा अपोजिशन में दावत दे रहे हैं शहबाज शरीफ को। अपोजिशन में असेंबली के अंदर ना, सवाल पूरा करने दे। अपोजिशन असेंबली के अंदर की बात कर रहा हूँ, बैठेंगे वो तो भाई असेंबली के अंदर की बात कर रहा हूँ ना, बाहर की बात तो नहीं कर रहा हूँ। मौलाना शहबाज शरीफ को वोट देंगे या नहीं? जी, शहबाज शरीफ को वोट देंगे? हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं। ये जी, आप बात करें, आप बात करें, आप फरमाएं, आप करें, फरमाएं। करें। सवाल भुला दिया आपसे। मौलाना साहब के धांधली के संगीन इल्जामात, ऐसे लग रहा है तहरीक इंसाफ के बयानिए की जीत होगी। नाज़रीन इकराम, मौलाना फजल रहमान ने खुलकर धांधली का तस्करा कर दिया और कहा कि मुल्क के अंदर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुए। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुए होते तो लाजमी सी बात है तहरीक इंसाफ को अवाम ने जो मैंडेट दिया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। नाज़रीन इकराम, मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन कमीशन पर भी संगीन नौयत के इल्जामात लगाए कि रोज अव्वल से ही इनका जो किरदार है वो मशकूक है, हमारी दरख्वास्तों को नहीं सुना जा रहा। दूसरी जानब 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि जो बयानिया था वो दफन हो चुका है अगर इस इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ जीती है तो। नाज़रीन इकराम, मौलाना फजल रहमान इंतहाई जज्बाती दिखाई दिया और मुल्क गिर एहतजाज एक बता दिया कि हमने मुल्क के अंदर एक एहतजाज चलाना है और बहुत बड़ी लेवल पर हम एहतजाज करेंगे चूंकि हमारे साथ धांधली हुई। और धांधली की वजह भी उन्होंने बता दी कि अमेरिका और अफगानिस्तान के मामलात में जब से हमने मुदाखलत करके उसको सेटिंग करने की कोशिश की है, अमेरिका और मगरबी दुनिया को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके बाद ये सारा कुछ डकोसला किया गया। नाज़रीन इकराम, ये वही मौलाना फजल रहमान है जो कुछ अर्सा कबल इमरान खान को कह रहे थे कि तुम जो है छुपे हुए हो और इलेक्शन में तुम धांधली करते हो। और आज जब इनकी मर्जी की हुकूमत बैठी हुई थी, निगरान हुकूमत, उसने जब ये सब किया है तो अब मौलाना फजल रहमान के भी पर जलने लग गए। तो ऐसा नहीं होता है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।